नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी। आज संसद में संविधान पर चर्चा का पहला दिन था। सबसे पहले एनडीए की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया और इसके बाद इंडिया गठबंधन से प्रियंका गांधी ने संसद में अपना पहला भाषण दिया। प्रियंका के बाद अखिलेश ने संविधान पर संवाद किया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान को हाईजैक कर समय समय पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए संशोधन का आरोप लगाया। तो प्रियंका गांधी ने भी संसद में अपने पहले भाषण में बड़े गंभीर सवाल बीजेपी सरकार पर उठाए। इमरजेंसी से लेकर हाथरस, संभल और अडानी मुद्दे तक प्रियंका ने चौतरफा हमले किए। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने संविधान को संघ विधान बनाने की कोशिश की और चुनौती दी कि अगर क्षमता है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। तो अखिलेश ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। कहा कि सरकार 10% लोगों के लिए 90% लोगों को नजरअंदाज कर रही है और मुस्लिमों के साथ पक्षपात हो रहा है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ। तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। एक निंदनीय संशोधन जो अंततः लैप्स हो गया वह था 1976 में किया गया 41वां संविधान संशोधन विधेयक। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह था सबसे जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति भी अगर एक दिन के लिए भी संवैधानिक पद पर बैठ जाए तो उसके सभी अपराध माफ। आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। और ऐसे में आज के सवाल बेहद सीधे हैं। सरकार पर संविधान बदलने वाले आरोपों में कितना दम है? क्या राजनीतिक फायदे के लिए संविधान में संशोधन किए गए? संविधान को ढाल बनाकर सियासी चाल कौन चल रहा है? बात करने के लिए प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, अलका लांबा है, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सुनील साजन है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अरविंद कुमार वाजपेयी हैं एलजेपी-आर से, और कंचना यादव है, प्रवक्ता है आरजेडी की। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रेम जी आपसे। प्रेम जी, संविधान पर चर्चा है, लेकिन आरोप क्या लग रहा है आपके ऊपर? आरोप यह लग रहा है कि जब संविधान की बात आती है तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर या उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती, और वैसे वो संविधान को माथे पर लगाते हैं। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, संविधान को जो है हमेशा सर माथे पर लगाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और संविधान को 100% आत्मसात करके संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त करने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। संविधान का बारंबार अपमान जो है वो कांग्रेस ने किया है। आप मुझे बताइए, 90 से अधिक सरकारें जिनको विधानसभाओं में पूर्ण बहुमत हासिल था, ऐसी सरकारों को बर्खास्त करने का कुकृत्य
किसने किया? अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करने के मामले में। और ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप मात्र नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने विविध मामलों में केंद्र की कांग्रेस सरकार पर विविध राज्य की सरकारों को संवैधानिक बहुमत होने के बावजूद बर्खास्त करने का आरोप लगाया। आपातकाल किसने लादा? आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं। जुडिशियल रिव्यू के पावर को किसने छीन लिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मुकदमा जो है 1975 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। शनिवार के दिन इस देश की 17 विधानसभाओं को आहूत करके पर प्रस्ताव पारित करा दिया गया कि जो है प्रधानमंत्री का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई उनके खिलाफ मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं कर सकता है। ये सारा बारंबार, और तो और छोड़िए ना, पिछली सरकार का देख लीजिए, 2004 से 14 के बीच में प्रधानमंत्री के ऊपर एक पद नेशनल जो है एडवाइजरी काउंसिल बनाकर प्रधानमंत्री कार्यालय की सारी फाइलें पुलक चटर्जी नाम के एक सचिव को नियुक्त करके एनएससी की अध्यक्षता सारी फाइलें मंगा ले रही थी। प्रेम जी, इतना ही सब अगर आपने किया है तो ये क्यों कह रहे हैं कि ये संविधान है, संघ का विधान नहीं है? की सारी शपथ को